नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने राजनीतिक पुनर्वास को लेकर न सिर्फ बेचैन हैं बल्कि छटपटा भी रही हैं और फड़फड़ा भी रही हैं। उमा भारती एन केन प्रकारेण अपना राजनीतिक पुनर्वास चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व उमा भारती को मार्गदर्शक मंडल में भी शामिल नहीं करना चाहता। यहां पर यह बताना लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं। जब उनको आराम करने के लिए भेज दिया गया है तो उमा भारती के बारे में क्या कहा जाना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को भाजपा के उच्च नेतृत्व ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर चुपचाप आराम से जिंदगी बिताने के गुप्त निर्देश दे रखे हैं। इसलिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने अपने आप को मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने के बाद कोई बड़ी प्रतिक्रिया आज तक जाहिर नहीं की। इन दोनों नेताओं की छवि धीर गंभीर रही है, इसलिए इन्होंने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। यह दोनों नेता कमोबेश मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं ने अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए कहीं कोई हो हल्ला मचाना उचित नहीं समझा। लेकिन उमा भारती को ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की हैसियत उमा भारती के कारण बनी है। कई बार छिपकली यह सोच लेती है कि यह दीवार मेरे सहारे टिकी है। उमा भारती की स्थिति भी यही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन कर अपनी ताकत और हैसियत दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ मुंह चलाने से और किसी को भला बुरा कह देने से राजनीतिक हैसियत नहीं बढ़ जाया करती और न ही कोई पार्टी चल सकती है, या सिर्फ हल्ला मचाने से कोई पार्टी संचालित नहीं हो सकती। किसी भी पार्टी को संचालित करने के लिए उसके पास रीति और नीति भी होनी चाहिए, जिसका उमा भारती के अंदर सर्वथा अभाव था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को राजनीति में पर्याप्त अवसर नहीं दिए, लेकिन उमा भारती मठ और मंदिरों के दर्शन करने के अलावा किसी भी विभाग का मंत्री रहते हुए अपनी सार्थक उपयोगिता साबित नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें राजनीति से किनारे कर दिया गया। कुछ दिनों पूर्व लोधी समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने लोधी समाज के लोगों से कहा कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के बंधन में नहीं बंधे हैं, आप अपना भला बुरा देखकर किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। अगर प्रदेश के अंदर सिर्फ लोधी समुदाय के दम पर सरकार बनती और बिगड़ती तो शायद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से कभी नहीं हटती, तो शायद उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति से कभी अलग भी नहीं होती। जब उमा भारती ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी तब यह लोधी समाज कहां चला गया था। उमा भारती वैसे भी भजन पूजन वाली महिला है, अब उन्हें भजन कीर्तन में रम जाना चाहिए। उम्र के चौथे पड़ाव में उमा भारती के लिए यही बेहतर होगा कि वे राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष और उच्च नेतृत्व उमा भारती को मार्गदर्शक मंडल में भी शामिल करने के लायक शायद नहीं समझता। उमा भारती अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए पहले शराब का मुद्दा उठाया, एक दो दुकानों में पत्थर भी चलाए। यह तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भलमनसाहत है कि उमा भारती के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया,
नहीं तो शराब की दुकान पर पत्थर चलाने के आरोप में उनके ऊपर 2-4 धाराएं दर्ज हो सकती थी। लेकिन शिवराज सिंह की सरकार ने ऐसा नहीं किया। सभ्य और सभ्रांत समाज के लोग उमा भारती के इस आचरण को कदापि उचित नहीं ठहरा सकते या उन्हें उचित ठहराना भी नहीं चाहिए। अब उमा भारती को जब यह लगने लगा कि शराब आंदोलन भी उनका फुस हो गया, तो उन्होंने लोधी समाज के आयोजन में लोधी समाज के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भड़का दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उमा भारती यह उम्मीद करती हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में पुनर्वास होगा, मुश्किल है। वैसे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय कार्य कर रहा है, उस हिसाब से कहीं से भी नहीं लगता कि उमा भारती का राजनीतिक पुनर्वास होगा। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजय सिंह राहुल ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण नेता एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की उपेक्षा कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अजय सिंह राहुल भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती की उपेक्षा की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ अजय सिंह राहुल की खुद उपेक्षा कर रहे हैं। यह आम जनता को दिखाई भी पड़ रहा है। अजय सिंह की उपेक्षा इसलिए भी की जा रही है कि वो पिछला चुनाव चुरहट से हार गए थे। आज की तारीख में उनके पास कहीं कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। जो कुछ भी है उनके नाम के पहले पूर्व ही लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि अजय सिंह राहुल को उमा भारती की उपेक्षा तो दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी उपेक्षा की चिंता क्यों नहीं सताती, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।